हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एग्जाम डेट आ चुकी है। 6 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। पहला फेज में आपका 6 नवंबर, फिर सेकंड में 12 और 13 नवंबर को आपको पेपर ले लिया जाएगा। दोस्तों, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर जी हम बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं कि भैया सिलेबस में बदलाव हो चुका है, मैथ में एडवांस मैथ पूछा जाएगा। तो सर जी आप बताइए कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्या एडवांस मैथ आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। अगली वीडियो में कंप्लीट सिलेबस में बता दूंगा, हर टॉपिक वाइज किस सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ें, प्राचीन भारत में क्या पढ़ें, मध्यकालीन भारत में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में कौन से पढ़ने हैं, यानी स्पेशल टॉपिक मैं डिस्क्राइब करूंगा। केवल आप उनको पढ़ के बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मैथ में आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, या आप अपनी तैयारी में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको विशेष रूप से आपको पढ़ना है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं और हमारी ऑफलाइन एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोस्तों जल्द से जल्द अपने घर से निकलिए और हमारी एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया तैयारी हम यहाँ पे करवा रहे हैं। स्कोर जो आपको बताया है 85, उसको अचीव करवाने की पूरी कोशिश यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे बैच की फीस, लोकेशन डिटेल जानना चाहता है, तो हमें दिए गए नंबर 9034908638 पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम आपको कॉल बैक करेंगे या व्हाट्सएप पर ही फीस और लोकेशन आपको बता दी जाएगी। अगर आप एग्री करते हैं उस फीस के साथ, तो आप जल्द से जल्द हमारे साथ ऑफलाइन एकेडमी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 2 महीने का टाइम है और ये 2 महीने आपकी ज़िंदगी के बहुत बड़े दिन हैं। दोस्तों, जो बच्चा इन 2 महीनों में बिना लापरवाही के, बिना फालतू की टेंशन लिए, बिना फालतू के भटकाव के एक ही टारगेट को फोकस रख के तैयारी करेगा, तो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं मैथ सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला डाउट था कि भैया क्या पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है, क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा CISF ने अपने नोटिफिकेशन में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का कोई सिलेबस डिस्क्राइब नहीं किया। ठीक है, आप नोटिफिकेशन उठाकर देख लीजिए, कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने कि भैया मैथ में हम क्या पूछेंगे, रीजनिंग में हम क्या पूछेंगे। उन्होंने नॉर्मल एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है कि भैया हम ये 4 सेक्शन पूछने वाले हैं, 25-25 क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम है, नेगेटिव मार्किंग हम नहीं रखेंगे। बात आ गई समझ में। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे थे मेरे पास बच्चे की, सर जी सिलेबस चेंज हो गया है, नोटिस आया है, फलाना आया है, दिकड़ा आया है, ये सब की सब अफवाहें हैं। क्योंकि जब एग्जाम नज़दीक आता है तो बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में फेक न्यूज़ लाके बच्चों को डराना, ठीक है, उनको एक प्रकार से भटकाओ, इसको कहते हैं भटकाना। ठीक है, तो ये एक रणनीति के तहत होता है। वैसे तो व्यू आते नहीं है, तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा डाला जाए, कंटेंट मसाला डाला जाए, ताकि बच्चा उससे भटके, अपनी तैयारी को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहे, डाउट में रहे और संकोच में रहे। दोस्तों, तो मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, किसी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। मैथ का सिलेबस डिस्क्राइब ही नहीं था जिसमें कोई चेंज हो। भाई चेंज किस में होगा, जिसमें कोई सिलेबस होगा तब चेंज होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों बात यह है कि क्या एडवांस मैथ आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको 100% सिक्योर करना चाहूंगा कि भैया एडवांस मैथ नहीं आएगा। कुछ यूट्यूबर जो एडवांस मैथ करते हैं, उनको पता ही नहीं कि एडवांस मैथ में आता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर एडवांस आएगा तो उसमें क्या होता है, एडवांस जिसको लोग एडवांस करे हैं वो एक्चुअल में क्या है। तो आइए यहां पे मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, जिनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि 25 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं। तो भैया 25 क्वेश्चन मैथ में, अर्थमेटिक में कहीं से पूछे जा सकते हैं। किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन लिए जा सकते हैं, किसी टॉपिक से कम लिया जा सकता है। हो सकता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक हो जिससे एक ही क्वेश्चन बन रहा हो, कोई एक ऐसा टॉपिक होगा जिससे 2 या 3 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़कर, यही मैथ और उसके अलावा कोई मैथ भी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि परसेंटेज के आधार पे कम से कम 7 से 8 सवाल मिलेंगे। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो 5 टॉपिक लिखे हुए हैं, इन्हीं 5 टॉपिक से आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों,
अकेले प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अकेले लाभ और हानि से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। 1 या 2 क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज या दोनों से मिलाकर कोई क्वेश्चन बन सकता है, और 1 क्वेश्चन आपको बट्टे से भी देखने को मिल सकता है। तो 7 से 8 क्वेश्चन इन 4-5 टॉपिक से आएंगे दोस्तों। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो है आपका समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। अब मैं आपको कहना चाहूंगा टाइम और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, जैसे टाइम एंड वर्क है, नल एवं होज है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, और बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ये जो 4 टॉपिक हैं इनसे मिलाकर भी कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। अकेले टाइम एंड वर्क से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात आ गई समझ में? तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करूं, भैया कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर जी मैंने मैथ अभी तक नहीं पढ़ा और मैं चाहता हूं कि मैथ में स्कोर मैं कर लूं 15 से 18 के बीच में, या 15 तक मैं पहुंचने की कोशिश करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं आपको कहना चाहूंगा आप ये टॉपिक पढ़िए, प्रतिशत को बहुत अच्छा पढ़िए। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, जो टाइम से रिलेटेड टॉपिक है इनको बहुत अच्छा पढ़िए। आप इनमें से ही 15 नंबर ले आएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण दोस्तों एक टॉपिक नहीं है, ये बहुत सारे टॉपिक का एक बड़ा घर है। सिंप्लीफिकेशन एक बड़ा घर है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं दोस्तों, तो वो आपको अच्छे तरीके से करके जाना है, क्योंकि अकेले सिंप्लीफिकेशन से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक है दोस्तों? अनुपात एवं समानुपात, एवरेज यानी औसत, एज की बात करें तो एज यानी आयु, एवरेज हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपको जो नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। आपसे स्क्वायर पूछ लेगा, स्क्वायर रूट पूछ लेगा, क्यूब रूट पूछ लेगा, एलसीएम एचसीएफ का सवाल देखने को मिल सकता है, कोई कैलकुलेशन मिल सकती है, कोई मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल सकता है, और संख्याओं पर आधारित सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है जिसमें वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, एलसीएम एचसीएफ, कैलकुलेशन और संख्याओं पर आधारित सवाल आपको करने हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भैया और इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो भैया घातांक एवं करनी, सर्ट्स एंड इंडाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रैक्शन, भैया 4 भिन्न दे रखे, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी कौन सी, आरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखिए। इस प्रकार के जो सवाल आते हैं वो फ्रैक्शन में ही आते हैं, भिन्न में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों भाज्यता के नियम पर आधारित सवाल, डिविजिबिलिटी, कहेगा कि भाजक जो है भागफल का 16 गुना है, शेष फल का 5 गुना है, तो बताइए भाज्य क्या होगा। इस प्रकार के जो सवाल आते हैं वो यही सवाल है डिविजिबिलिटी कि 866 किसी संख्या को 866 से भाग देने पर 63 शेष बचता है, उस संख्या को 29 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। इस प्रकार के जो सवाल आते हैं वो आपका भाजकता में ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा दोस्तों मिक्सर, मिश्रण, 40 लीटर के नमक और पानी के मिश्रण में 20% नमक है, कितना पानी मिलाया जाए कि नमक की मात्रा घट के 10% रह जाए। चीनी और पानी के घोल में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाएं कि चीनी का मान 80% हो जाए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है मिक्सर से संबंधित वो आपको देखने को मिल सकते हैं। भैया जो लोग एडवांस बोल रहे हैं उनको एडवांस का नॉलेज नहीं है। एक्चुअल में जो एडवांस जिनको बोल रहे हैं वो एडवांस नहीं है दोस्तों, वो एक सिंगल टॉपिक है, वो है आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। किसी आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है। प्रिज्म आपसे पूछा जा सकता है, समचतुर्भुज आपसे पूछा जा सकता है, तो एक क्षेत्रमिति है, वो एडवांस नहीं है। एडवांस में तो 4 टॉपिक और आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एडवांस का मतलब ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा ये आपसे पूछा जाएगा, ज्योमेट्री आपसे नहीं, आपसे केवल मेंसुरेशन का 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं मुश्किल से दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, भैया आपको ग्राफ दे दिया जाएगा कि भैया ये मजदूरों की संख्या थी, ये इनका वर्ष था, इनकी जो मजदूरी है इस प्रकार से बढ़ रही है, तो इनसे संबंधित आपसे 2 या 3 क्वेश्चन बने जा सकते हैं, जिसको डीआई कहते हैं। एक संस्था की यहां पे बता दिया जाएगा कि भैया इतना डिग्री जो खर्चा है वो कृषि पर, इतना डिग्री खर्चा फलाने पर। इस प्रकार के जो डीआई के क्वेश्चन है वो उसको लोग एडवांस कह रहे हैं, जो मेंसुरेशन उसको एडवांस कह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की अफवाहों से बचिए। ये जो टॉपिक है मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं, इनको ही पढ़ना है, बार बार इनको पढ़िए। कोशिश कीजिए कि जब तक आपका एग्जाम हो तब तक आप इन टॉपिक्स को कम से कम 2 बार पढ़ें, और डेली 25 क्वेश्चन मैथ के प्रैक्टिस के लगाएं। ओवरऑल हर टॉपिक से क्वेश्चन होना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस
और बेहतर हो जाए दोस्तों। सिलेबस तो आप कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस का होना जरूरी है। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रात को 9:30 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे आज रात को हम लेके आएंगे साधारण ब्याज, एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंप्लीट यहां पे हम पढ़ाएंगे। 1-2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो रात को 9:30 बजे हमारे साथ जुड़ना मत भूलना। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप हमारी ऑफलाइन एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। आप ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो जो नंबर दिख रहा है आपको इस पोस्टर में 9034908638 पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको फीस लोकेशन बता देंगे। ज़्यादा फीस नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन फीस है। पीजी का खर्चा, खाने का खर्चा, सारी चीज़ें आपको एक ही फीस में मिल रही है भैया। रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई, लाइब्रेरी, मॉक टेस्ट, नोट्स, सारी चीज़ें एक ही फीस में। 2 महीने का टाइम है, ये 2 महीने गुजर गए तो उसके बाद फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हम CISF हेड कांस्टेबल में दे सके। तो अगर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में लाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ये मैंने आपकी जो समस्या थी, जो आपकी जिज्ञासाएं थी कि मैथ में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। ये टॉपिक आप पढ़ लेना। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपको अगर नहीं आता या आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर जी ये टॉपिक करवा दीजिए, हम आपको निश्चित रूप से करवा देंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।